देवादिदेव से आदिनाथ भगवान की ऐसा लग रहा है कि आप लोग सब दिल्ली से यहाँ तक गुरु जी के साथ पदविहार करके आए हैं। यदि ऐसा नहीं है तो देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य भगवंत आदिसागर महावीर की विमल सागर गुरु महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी आचार्य गुरुदेव सोनवती सागर गुरु महाराज की, प्राकृत सिंह केशनी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव सुनील सागर गुरु महाराज की, ज्ञान चिंतामणि प्रथम गणनियारिका रत्न विजयमती माता जी की, गणनियारिका विमल माता जी की, द्वादशांग सरस्वती जिणवाणी माता की। भौतिकता की आपाधापी में दौड़ लगाया संसारी प्राणी अपने जीवन को लेवल में लाने के लिए कहां कहां नहीं गोता लगाता। अपना गांव, अपना नगर, अपना देश छोड़कर भी उसको कहां नहीं जाना पड़ता। और ऐसे ही जिस नगर में अभी जिस एरिया में हम लोग बैठे हैं, यहां प्राय करके शायद बाहर के ही हैं, गुजराती नहीं है, सब बुंदेलखंड के हैं शायद। क्योंकि जब वो राजेश जी के समय में ये चैत्यालय की नींव का समय था तो मेरी दीक्षा नहीं हुई थी इसी अहमदाबाद नगर में रहने वाली मैं उस समय कार्यक्रम में उपस्थित थी। और जब परिचय हुआ कि ये कॉलोनी, और मैंने देखा कि जहां जहां पर भी बुंदेलखंड के लोग पहुंच जाते हैं, बुंदेलखंड के लोग पहुंच करके वहां अपना स्थान जमा करके, और स्थान जमा करके सबसे प्रथम उनकी आवश्यकता, उन्होंने संसारी सुख भोग विलासिता की आवश्यकता को महत्व नहीं देते हुए मात्र उन्होंने अपनी आवश्यकता को लक्ष्य दिया कि हमारी आवश्यकता जीर्ण मंदिर की है, हम जहाँ रहे वहाँ छोटा सा भी जिनालय होना चाहिए, उस प्रकार की भावना। और राजेश ब्रह्मचारी भैया जी का उनका थोड़ा सहयोग मिला, और सहयोग के साथ ये छोटा सा चैत्यालय अभी जब हमने सुबह दर्शन किए और कल सुना कि नेमिनाथ भगवान का जिनालय है तो थोड़ा सा लगा कि शायद कोई दूसरी एरिया में जाना होगा। सुबह पहुंचे तब तक भी कुछ नहीं लगा कि इस जगह हम आए हुए हैं, पर अभी भाई साहब ने बताया कि वो साहिब वही जिनालय है जहाँ पहले चैत्यालय बना हुआ था। तो कहते हैं कि हम अपनी विपरीत जिंदगी के अंदर भी अपने मूल कर्तव्य को नहीं भूलते हैं, तो कोई भी जगह चले जाते हैं, कहीं पर भी चले जाते हैं तो धर्म की रंगत में गोता लगाने का हमारा स्वभाव यदि हम उस कार्य में रहते हैं तो मिल जाता है। और ऐसी ही प्रवृत्ति को करने वाले हमारे बुंदेलखंड के और भी कहीं के लोग हो गए यहाँ पर इस, और उन्होंने जिस एरिया में रहा वहाँ रह करके गोता नगर में, गोता एरिया में अपना जीवन में धर्म की रंगत में, अध्यात्म की रंगत में गोता लगाने के पुरुषार्थ के साथ विशाल जिनालय का निर्माण का प्रयास कर दिया। उतना ही कम था। अभी भाई साहब ने बताया कि अहमदाबाद में एंट्री करना है, प्रवेश करना है तो कैसे करना, गोता लगा करके, गोता नगर के अंदर गोता लगाना है। पर उन्होंने कहा कि आप हम श्रावकों के लिए, साधु को यदि अहमदाबाद में आना है तो हमारे गोता में निवासी श्रावकों को रंगत में, भगवान की रंगत में, धर्म की रंगत में, अध्यात्म की रंगत में गोता लगाने का प्रयास करा करके ही आपको अहमदाबाद में आना है। इसलिए हमने ये बाउंड्री पर बिल्कुल किनारे पर अपना स्थान बनाया है। आपकी भक्ति दिखाती है, आपकी धर्म के प्रति की श्रद्धाएं दर्शाती है कि आप लोग कहीं पर भी कोई भी कोने में चले जाते हैं पर धर्म से परे नहीं है, देव शास्त्र गुरु से परे नहीं है। और इसीलिए आपने अपनी श्रद्धा का बल को जोड़ करके कहा कि हम कहीं पर भी रहेंगे पर हमारे साथ देव शास्त्र गुरु के प्रति अकाट श्रद्धा हमेशा हमेशा अविरत बना रहेगा। और इसी श्रद्धा के साथ आप लोगों ने महान ये कार्य किया है, और इस कार्य के साथ आपको विशाल संघ का सानिध्य आज प्राप्त हुआ है। और आपके लिए परम गौरव की बात बन रही है कि प्रवेश आचार्य भगवंत का जो ये आध्यात्मिक चतुर्मास यहाँ होने वाला है अहमदाबाद नगर में। और आप सबको विदित होगा कि भारत की राजधानी से चलते चलते आचार्य भगवंत आ रहे हैं और पहुंचे गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और गांधीनगर से प्रवेश करना है तो ये भारत का मैनचेस्टर, किसको कहते हैं भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद को। और उस अहमदाबाद में ये चतुर्मास होने जा रहा है तो आपके चतुर्मास की रंगत को लाना है,
भक्ति में, संत तो अपनी साधना करते हैं, संत अपनी साधना में अविरल रहते हैं, पर उस साधना का प्रभाव हमें पाना है, उस साधना में हमें गोता लगाना है, उस साधना के कुछ पाप करना है, तो निश्चित हमको वहां पर जाना पड़ेगा, निश्चित हमको उस साधना की साधकों के साथ में, साधकों के चरणों में जाना पड़ेगा, तब जाकर के हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सब मिलकर के उसी साधना के साधक रथ साधन के साधु के चरणों में जाएंगे और उस साधना के रथ संतों के चरणों में जाकर के अध्यात्म योगी आचार्य भगवंत सुनील सागर गुरुदेव का आपने विशाल नाम सुना होगा, अनेक प्रकार की वीडियो सुनी होगी, सुनते हैं, पढ़ते हैं। और जब हम लोग अभी आजकल तो मीडिया का समय हो गया है, तो मीडिया में भी सब कुछ देखते हैं, पर साक्षात जब हमको दिखने मिलता है तो हम अपने आप में अभिभूत हो जाते हैं कि हमने उदाहरण देखा है, हमारे साथ ऐसा अनुभव हुआ है, हमने ऐसी घटना प्रत्यक्ष में देखी है, तो हम अपने एक एक व्यक्ति को सुनाते हैं और एक एक व्यक्ति को बताते हैं। मैं आपको कहूंगी कि मेरे साथ एक घटना घटी और मैंने ऐसा अनुभव प्राप्त किया, तो आपको लगेगा कि माता जी के गुरु हैं, अपने आप से बड़ी बात करते गुरु के लिए, पर श्रावक जब कहते हैं, एक व्यक्ति कोई कहता है, तो आपको लगता है कि नहीं, सही में वास्तव में ऐसे चमत्कारिक गुरु। साधु की साधना का प्रभाव ऐसा होता है कि निश्चित तौर से हमारी सारी प्रकार की व्यवस्था बन जाती है और ये व्यवस्था सहजतम बन जाती है। तो हमें अपने जीवन में ये हम आपाधापी की विपदा में चल रहे हैं, उससे हमको अपने आप को दूर करना है। कैसे? संसार में रह करके तो दूर नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं पुरुषार्थ के माध्यम से। और हमें पुरुषार्थ करना है कि संसार की गतिविधियों को तो चलाते रहो, वे आपका कार्य है, कर्तव्य है, जवाबदारी है, उसको तो करते हो, कोई बात नहीं, पर हमारा परम कर्तव्य है दानम पुया मुखम तेड़ वियान सावय सावय दम्मे। इस कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए नगर में जब विशाल संत का आगमन हो जाता है, तो हमारे दो कर्तव्यों का परिपालना के लिए हमको कटिबद्ध होना है। और एक कटिबद्धता हमारी कितनी भी दूरी हो, वाहन में जाने वालों के लिए कोई दूरी नहीं बना करती है, और कितनी भी दूरी हो तो हम लोग वहां पहुंच सकते हैं। इसी भावना के साथ हम लोगों को प्रण करना है कि संत का चातुर्मास, आचार्य भगवंत का चातुर्मास, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, यूनिवर्सिटी यहाँ से ज्यादा तो दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है ना, चलाई और पहुंच गए, इतनी दूरी पे है। तो हम लोगों को ये मुख्य दो कर्तव्यों का परिपालन के लिए वहां पहुंचना है, और पहुंच करके उस धर्म की रंगत में गोता लगा करके अपने जीवन को परिपूर्ण पालन कर सफल बनाने के प्रयास में अपने आप को जुड़ना है। इसी भावना के साथ आचार्य भगवंत सुनील सागर गुरुदेव की